हेलो एवरीवन। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो ला रहा हूँ वो उन बच्चों से लेके जिन्होंने अभी तक इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं पढ़ा, उन बच्चों तक के लिए है जो इंग्लिश को पढ़ चुके हैं, जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है। और ये 6 दिन का मैं आपको टाइम टेबल प्रॉपर शेड्यूल देने वाला हूं, कहां पे आपको अपना एक एक मिनट इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आप इंग्लिश में 90 अबव तो पक्का गारंटीड फॉर श्योर स्कोर कर सके। और अगर आपने थोड़ी सी और दिमाग और मेहनत लगा दिया तो 95 प्लस आपके कहीं नहीं गए। भाई वीडियो को एंड तक बहुत अटेंटिवली सुनना और मैं आपको पूरा नुस्खा देने वाला हूं कैसे आप इन 6 दिन में आराम से स्कोर कर सकते हैं 90 अबव। पहला क्वेश्चन, क्या पॉसिबल है 90 अबव स्कोर करना 6 दिन में कि मैंने एक शब्द भी नहीं पढ़ा अभी तक? मैं आपको यहां पे पहले श्योरिटी के साथ बिल्कुल कह के चलना चाहता हूं, बहुत आराम से है पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, 1000% पॉसिबल है। इन 6 दिनों में अगर आपने इंग्लिश का अभी तक एक शब्द भी नहीं पढ़ा तो भी 90 अबव स्कोर करना, 95 प्लस पहुंचना बिल्कुल गारंटीड पॉसिबल है। पर हां, मैं ये 2 एजम्पशंस लेके चल रहा हूं। पहली एजम्पशन ये है कि आप इन 6 दिनों में इंग्लिश के अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे। अगर आपने अभी तक इंग्लिश का कुछ नहीं पढ़ रखा, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आप इन 6 दिन कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे। कोई सब्जेक्ट आपको ऐसे एज्यूम करके चलना है कि और कोई इंग्लिश के अलावा सब्जेक्ट का बोर्ड है ही नहीं। ये 6 दिन आपको इंग्लिश को डेडिकेट करने हैं। और एक चीज मैं बता दूं यार, आपके अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट का टीचर क्या कहता है, अरे इंग्लिश तो 2 दिन में हो जाएगी, क्यों टेंशन लेना। इंग्लिश नहीं होगी 2 दिन में यार। राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन प्रैक्टिस डिमांड करता है और अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं दी, मेरा विश्वास करना आपके इंग्लिश में 95 प्लस नहीं आएंगे। और ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग टॉप यूनिवर्सिटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो आपके इंग्लिश के मार्क्स कंपलसरी मांगती है आपके एडमिशन प्रोसेस में, चाहे आपका कोर्स में इंग्लिश का कोई यूज हो या ना हो। तो कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए स्पेसिफिकली मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं। तो इंग्लिश को हल्के में मत लेना और ये 6 दिन इंग्लिश को दे देना अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ। और दूसरी चीज मैं बता दूं, समरीज आपको 95 प्लस कभी नहीं दिला सकती। आपको पूरा चैप्टर आना चाहिए, आपका पूरा चैप्टर पढ़ा होना चाहिए। अगर सिर्फ समरीज के भरोसे जा रहे हो कभी नहीं ला पाओगे 95 प्लस, इसकी मेरी आप श्योरिटी गारंटीड लिखवा लो। तो हम यहां पे मैं आपको प्रॉपर शेड्यूल बताऊंगा जिससे आप पूरे चैप्टर्स कर सको। एक चीज मैं आपको यहां पे कुछ चीजें याद करने के लिए बता दूं, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, बोल चुका हूं। दूसरी चीज, भाई अपने आप को जो भी मैं ये शेड्यूल दे रहा हूं इसको लेके फ्लेक्सिबल रहना। इसको बिल्कुल ये मत मानना कि भाई मैं तो इसको बिल्कुल एक एक मिनट इसके अकॉर्डिंग करूंगा शेड्यूल। अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो अपने आप हल्का हल्का शेड्यूल एडजस्ट कर लेना। ये ब्लूप्रिंट है, जो टाइम मैं देने वाला हूं इसको आपको एडजस्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। तो किसी सेक्शन में कम टाइम, किसी में ज्यादा लगा देना अगर आपकी उस सेक्शन में कम प्रिपरेशन या ज्यादा प्रिपरेशन है तो। और अगर आप 23 फेब के बाद भी देख रहे हो तो अपने आप इसको शेड्यूल को चेंज करके अपने आप कर लेना एडजस्ट। तो अब सीधा आते हुए हमारे टाइम टेबल पे मैं आपको एक चीज दिखा दूं आपने जो नोटिस नहीं करी होगी। हमारे फ्लेमिंगो, विस्तास सब में 6 चैप्टर्स है। फ्लेमिंगो में हमारे 6 चैप्टर्स हैं और विस्तास में हमारे 6 चैप्टर्स हैं और हमारी 5 पोएम्स हैं। और हमारे पास दिन कितने हाथ में? 6। तो यानी अगर हम एक पोएम, एक फ्लेमिंगो का चैप्टर और एक फ्लेमिंगो विस्तास का चैप्टर डेली करें तो हमारी लिटरेचर डन है, बिल्कुल डन। ठीक है। नॉवल के बारे में, नॉवल कैसे करनी है, कब करनी है, उसके बारे में मैं फ्लेमिंगो विस्तास का पूरा 6 दिन का शेड्यूल देने के बाद आऊंगा। अब देखो मैं आपको देने वाला हूं यहां पे पूरा 6 दिन का टाइम टेबल, जैसे आप देख सकते हो। इसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है और इस प्रिंट आउट को अपनी दीवार पे चिपका देना है और हर दिन आपको मार्क करते जाना है कि जो इस प्रिंट आउट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नॉवल का थोड़ा वेट करना है इन 6 दिन के बाद, फिर मैं बताऊंगा नॉवल कैसे करनी है। फर्स्ट डे आपको क्या करना है? फर्स्ट डे आपको हमारी वीडियोस पिक करनी है, क्योंकि हमारी वीडियोस में हमने एक एक लाइन पढ़ा रखी है, कोई भी लाइन नहीं मिस करी गई है। अगर आपको 95 प्लस लाने हैं तो आपको एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए, रटी नहीं होनी चाहिए, पर मतलब इंसिडेंट्स का मतलब
आपको हर चीज पता होनी चाहिए ताकि आप उसको अपनी भाषा में लिख सको। तो आपको डे 1 क्या करना है, आपको एडवांस्ड टाइजन ओ लेवल, कीपिंग क्वाइट, इंडिगो, ये 3 चैप्टर्स करने हैं। अब आप सोच रहे हो टाइम क्या लिखा हुआ है इन चैप्टर्स के आगे। ये टाइम लिखा हुआ है कि हमारी इन चैप्टर्स के लिए टोटल कितनी लेंथ की वीडियो है। जैसे एडवांस्ड टाइजन ओ लेवल की 2 घंटे 20 मिनट की वीडियो है, कीपिंग क्वाइट की 17 मिनट, इंडिगो की 1 घंटा। आपको हमारी वीडियोस को गो थ्रू करना है, पढ़ना है हमारी वीडियोस के थ्रू। अगर आपने कोई चैप्टर कर रखा है ऑलरेडी हमारी वीडियो के थ्रू या कर चुके हो, तो दोबारा वीडियो को गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना चैप्टर खुद एक बारी रीड करना है। और ये जो मैंने यहां एस्टिमेट दिया है सेल्फ स्टडीइंग का, रीडिंग का, मतलब क्या है, आपने पहले 3 चैप्टर पढ़ लिया हमारी वीडियो से, उसके बाद आपको खुद इंडिपेंडेंटली पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो अगर कोई वीडियो, अगर कोई चैप्टर 2 घंटे 10 मिनट का है हमारी वीडियो, तो आपको मुश्किल से 1 घंटा लगेगा उसको रीड करने में अपने आप से। तो सेल्फ रीडिंग का भी मैंने टाइम अलॉट किया है। तो अगर आप फर्स्ट डे पे एडवांस्ड टाइजन ओ लेवल, कीपिंग क्वाइट, इंडिगो पूरा हमारी वीडियोस के थ्रू करो और फिर सेल्फ रीडिंग करो, तो आपको टोटल लगेंगे 5 घंटे 30 मिनट पूरा फर्स्ट डे का गोल कंप्लीट करने में लिटरेचर का। आपको सुबह सुबह अपना लिटरेचर का गोल कंप्लीट करना है। फिर क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन का करना है, रीडिंग का एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन आपको नोट मेकिंग का करना है, और 1.5 घंटा फिर आपको डेडिकेट करना है राइटिंग सेक्शन को। राइटिंग सेक्शन में क्या करोगे आप, राइटिंग सेक्शन में आप आर्टिकल्स करोगे, राइटिंग सेक्शन में आप नोट मेकिंग, स्पीड डिबेट, कुछ भी उठा के करो यार। आपको बस प्रैक्टिस करनी है इस चीज की कि कैसे लिखना है और अपने थॉट्स को कैसे लिखा जाता है। आपको अच्छी राइटिंग का फ्लो बनाना है। तो डेली जो भी आपको आपका टॉपिक वीक लगता है कि मेरा रिटन में ये टॉपिक वीक है, उस पे डेली 1.5 घंटा लिखो, अलग अलग टॉपिक्स ट्राई करो। कहां से आपको करना है मैं आपको क्लियर बता देता हूं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के ही क्वेश्चंस करने हैं, रीडिंग के भी, नोट मेकिंग के भी और आपके राइटिंग सेक्शन के भी। प्रीवियस ईयर का पूरा लिंक 2015 से लेके आज तक के क्वेश्चन पेपर और 2019 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको, सैंपल पेपर का लिंक आपको लिंक में नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर से ही करना। और लिटरेचर करने के बाद आपको अपने प्रीवियस ईयर लिटरेचर के क्वेश्चंस भी देखने हैं। उन क्वेश्चंस को देख के आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में अगर क्वेश्चन मेरे पास प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन इस साल आ जाएं, तो क्या मैं इनको सॉल्व करने लायक हूं। मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या मैं बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हूं। और मेरा विश्वास करना, बोर्ड के बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। डे 2 में भी आपको कुछ इसी तरीके का शेड्यूल फॉलो करना है। ये 3 चैप्टर्स आपको डे 2 में करने हैं और उसी तरीके से लिटरेचर खत्म करने के बाद आपको दोबारा एक क्वेश्चन करना है रीडिंग का, नोट मेकिंग का, 1.5 घंटा राइटिंग पे। इसी तरीके से डे 3, डे 4 बिल्कुल मैंने लिखा हुआ है, इसको पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके अपने आप इस शेड्यूल को देखते जाना। डे 4 पे हमें ये करना है। डे 5 पे हम थोड़ा सा अपना शेड्यूल चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो डे, जैसे कि मैंने आपको ऊपर अगर आप नोटिस करो, डे 1 2 3 4 हमारा थोड़ा लिटरेचर में ज्यादा जा रहा है। मैंने बड़े चैप्टर्स पिक करे हैं स्टार्टिंग के लिए, पर डे 5 पे हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। हमें लिटरेचर में डे 5 में मुश्किल से सुबह 4 घंटा लगेगा। तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपने राइटिंग की प्रैक्टिस का टाइम और अपने रीडिंग और नोट मेकिंग के क्वेश्चंस बढ़ाने हैं। आप ज्यादा प्रैक्टिस करो। डे 6 में भी हमें जो लास्ट डे है, यानी हमारे बोर्ड एग्जाम से पिछला दिन होगा, उसमें हमें रीडिंग सेक्शन के 2 चैप्टर्स हमारे बचेंगे। मुश्किल से हमारे डे 6 के लिए मैंने आपका 3 घंटे 3.5 घंटे का टाइम छोड़ा है। तो आपको डे 6 में अपना करना है। और डे 6 में यानी बोर्ड से पिछले दिन आपको लिटरेचर अपनी खत्म करके क्या करना है, आपको कोई दिमाग पे जोर नहीं डालना। आपको बस ये करना है, जो भी आपके वीक सेक्शन आपको लगते थे वो आपको रिवाइज करने हैं। अब भाई सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन, नॉवल का क्या करें। देखो यार, अब टाइम नहीं बचा कि आप नॉवल पूरी पढ़ो, ठीक है। अगर आपने आज तक नॉवल नहीं पढ़ी तो बिल्कुल टाइम नहीं बचा कि आप नॉवल पूरी पढ़ो। आपको क्या करना है, नॉवल करने के लिए मैं आपको बहुत तगड़ा सॉल्यूशन बता रहा हूं। आपको नॉवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस उठाने हैं। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्वेश्चन पेपर्स का। आपको वो क्वेश्चन पेपर से उठा के देखना नॉवल से हर साल कैसे क्वेश्चन आते हैं। जब आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि एक रेगुलर पैटर्न है, एक पैटर्न में ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई स्पेशल कोई अनोखा क्वेश्चन नहीं आ जाता। आपको पहले सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं,
क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समरी करनी है चैप्टर्स की। समरी आप कहीं से भी कर सकते हो, आप कोई बुक से कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे बहुत चैनल है जिन्होंने नॉवल की समरी डाल रखी है, आप उनसे नॉवल की समरी कर सकते हो। पूरी नॉवल का टाइम नहीं है तो आपको प्रीवियस ईयर और समरी का मिक्सचर बना के आपको डेली नॉवल करनी है। अब आप ये चीज आपने तब ये नोटिस करी होगी कि जो मैंने 6 दिन का ऊपर शेड्यूल बना के दिया है उसमें पूरा दिन में यहां पे लिटरेचर में हम 6 घंटा, बहुत मैक्स, बिल्कुल मैक्स टू मैक्स हम 6 आवर्स ले रहे हैं। और कई बच्चे जो कर चुके हैं उनके लिए तो 2 घंटे में हो जाएगा, जो मैंने लिटरेचर का शेड्यूल दिया है हर दिन का। आपको लिटरेचर करनी है, रीडिंग और राइटिंग पे आपको 2-3 घंटे लगाने हैं। उसके बाद का जो खाली टाइम का स्पेस मैंने छोड़ा है वो नॉवल के लिए ही छोड़ा है। तो नॉवल आप समरीज और प्रीवियस ईयर के पेपर्स उस टाइम में अपने आप को खुद एडजस्ट करके दे के कवर कर सकते हो। तरीका मैंने बता दिया है, प्रीवियस ईयर और समरीज। अब मैं आपको एक चीज दोबारा क्लियर कर दूं वीडियो को एंड करते हुए, भाई ये मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिया है जो आपको फॉलो करना है, पर टाइम की एडजस्टमेंट कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो फिर लिटरेचर को कम टाइम देना, राइटिंग की रीडिंग की प्रैक्टिस ज्यादा करना। और अगर आप नहीं पढ़ चुके हो तो लिटरेचर को ज्यादा टाइम देके रीडिंग राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करना, बट कम कर लेना, बट लिटरेचर को अच्छे से टाइम दे देना। एक चीज और, लिटरेचर राइटिंग और रीडिंग प्रैक्टिस डिमांड करती है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे बोर्ड में अच्छा, तो उसको लाइटली मत लेना, डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है हमें। वीडियो को एंड करते हुए मैं बस इतना कहना चाहता हूं, मेरे को कभी भी कॉल करो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे को व्हाट्सएप कॉल करना, व्हाट्सएप कॉल पे मैं हमेशा अवेलेबल हूं। आपका कुछ भी आपका दिल भरा हुआ है यार, आप मुझे बड़े भाई की तरह मान के कॉल करो। आपको कोई टेंशन है, आपका मन नहीं करना पड़ने का, फोकस नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत है, मुझे कॉल करो व्हाट्सएप पे, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। तुम लोगों के लिए यार ढेर सारा प्यार, अच्छे से करके आना एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक गाइस, एंड मैं होप करता हूं कि मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हारे लिए बहुत अच्छे तुम मार्क्स सिक्योर कर पाओ।